हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एकादशी पर। एकादशी सुनने में भले ही एक तिथि लगे, लेकिन ये सिर्फ कैलेंडर का एक दिन नहीं है। ये वो दिन है जब मनुष्य अपने अंदर झांकता है, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करता है और खुद को ईश्वर के करीब महसूस करता है। हर महीने में 2 बार आने वाली ये तिथि हमें याद दिलाती है कि जीवन सिर्फ हमारी आसपास की चीजों तक सीमित नहीं है। हमारी आत्मा भी उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जितना हमारा शरीर। जब हम व्रत रखते हैं तो सिर्फ खाने का त्याग नहीं करते, हम अपने अंदर के नकारात्मक विचारों, क्रोध, अहंकार और लालच को भी छोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये एक दिन सबसे खास क्यों है? ऐसा क्या हुआ था जो एकादशी जैसा दिन बना? एक महीने में एकादशी कितनी बार आती है? क्या सच में एक दिन का व्रत आपकी किस्मत बदल सकता है? क्यों एकादशी को कहा गया है मोक्षदायिनी तिथि? क्या एकादशी पर किया गया छोटा सा नियम जीवन के सारे पाप मिटा सकता है? एकादशी पर क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, चलिए इनमें सबसे पहले समझते हैं कि एकादशी को लेकर मान्यता क्या है। प्राचीन ग्रंथ तो कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना हुई तब पापों को दंड देने के लिए एक शक्ति उत्पन्न हुई जिसे पाप पुरुष कहा गया। ये पाप पुरुष उन लोगों को कष्ट देता था जो अधर्म के मार्ग पर चलते थे। उनके लिए नरक लोक बनाए गए जहां आत्माएं अपने कर्मों का फल भोगती थी। उन आत्माओं की पीड़ा इतनी भयानक थी कि उनकी पुकार सीधे भगवान तक पहुंच गई। तब करुणामय भगवान विष्णु ने उन दुखों को दूर करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु स्वयं पाताल लोक गए और वहां उन्होंने देखा दर्द, चीखें और असहनीय पीड़ा। ये देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। तब उन्होंने एक उपाय खोजा, एक ऐसा दिव्य व्रत जो सभी पापों को खत्म कर दे। और उसी क्षण एकादशी का प्राकट्य हुआ। जब पाप पुरुष को ये पता चला कि एकादशी के व्रत से लोग पापों से मुक्त हो जाएंगे तो वो डर गया। वो भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हे प्रभु, मैं आपकी रचना हूँ, अब मेरा स्थान कहाँ होगा? तब भगवान विष्णु ने कहा, तुम एकादशी के दिन अन्न में निवास करोगे। यही कारण है कि एकादशी के दिन अनाज का सेवन वर्जित माना गया है। स्कंद पुराण में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि एकादशी के दिन अनाज का सेवन करना बहुत अशुभ माना जाता है। एकादशी के दिन अन्न में पाप पुरुष का निवास होता है, इसलिए इस दिन गेहूं, चावल, दाल जैसे अनाज से पूरी तरह से दूरी रखना चाहिए। भले ही भोजन भगवान विष्णु को अर्पित किया गया हो, फिर भी एकादशी के दिन उसका सेवन नहीं किया जाता। खास तौर पर चावल खाने को लेकर सख्त मनाही होती है क्योंकि इसे पाप का वाहक माना गया है। चावल में पानी की मात्रा ज्यादा होती है। एकादशी के दिन व्रत करके शरीर को हल्का और साफ रखने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस दिन अगर चावल खाए जाएं तो शरीर में पानी रुक सकता है जिससे आलस और भारीपन महसूस होता है। इससे व्रत का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। पुराने समय में ये भी माना जाता था कि चावल खाने से पेट में कीड़े होने का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए इसे खाने से मना किया गया है। चलिए अब बात करते हैं कि एक महीने में एकादशी आखिर कितनी बार आती है, क्योंकि हम बार बार सुनते हैं कि एकादशी आ रही है, एकादशी आ रही है, लेकिन एक महीने में कितनी बार? तो देखिए, हिंदू पंचांग को देखें तो हर महीने में 2 पक्ष होते हैं। कृष्ण पक्ष यानी कि अमावस्या की ओर जाने वाला पक्ष, और फिर आता है शुक्ल पक्ष, वो पक्ष जो कि पूर्णिमा की ओर जाता है। पूर्णिमा की ओर बढ़ने वाले पक्ष को शुक्ल पक्ष कहते हैं। हर पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं, इसलिए महीने में 2 बार एकादशी आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति ने ऐसा ही क्यों बनाया? वो इसलिए क्योंकि ये दोनों समय हमारे मन और शरीर पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। कृष्ण पक्ष में मन थोड़ा भारी होता है, शुक्ल पक्ष में ऊर्जा और सकारात्मकता बढ़ती है। ऐसे में एकादशी हमें संतुलन सिखाती है, बैलेंस बनाती है। चाहे हमारे जीवन में अंधेरा हो या उजाला, मन हमेशा शांत और स्थिर रहना चाहिए। एकादशी का अर्थ है 11वीं तिथि, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ और भी ज्यादा गहरा है। जैसे हमारे शरीर में इंद्रियां होती है 10 और 11वां होता है मन। जब हम 11 इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं तो सच्चे अर्थ में एकादशी होती है।
यही कारण है कि इस दिन व्रत रखकर हम अपनी इंद्रियों और मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब चलिए जानते हैं एकादशी का आखिर महत्व क्या है। तो धर्म ग्रंथों में एकादशी को सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से एकादशी का व्रत करता है उसे कई फायदे होते हैं, जैसे कि पापों का नाश होता है, मन शांत और शुद्ध होता है, जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है, ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और सबसे बड़ी बात, मनुष्य अपने असली स्वरूप को पहचानने लगता है। कहा जाता है कि एकादशी के दिन भगवान और भक्त के बीच की दूरी भी कम हो जाती है। ये दिन एक सेतु की तरह है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। जब हम पूरे मन से भक्ति करते हैं तो ईश्वर भी हमारी प्रार्थना सुनते हैं। चलिए जानते हैं 24 एकादशी और जीवन यात्रा। साल भर में 24 एकादशी होती है और हर एक का अपना महत्व है। ये 24 व्रत एक इंसान को धीरे धीरे आध्यात्मिक रूप से विकसित करते हैं। जैसे भगवान विष्णु के अवतार है 24, वैसे ही ये 24 एकादशी हमारी आत्मा की यात्रा के पड़ाव है। अब इतनी सारी एकादशी है, लेकिन इनमें से प्रमुख एकादशी कौन सी है जो कि जरूर इस दिन व्रत रखना चाहिए? तो एकादशी 24 में से 5 एकादशी बहुत मायने रखती है। उनमें पहली है निर्जला एकादशी। ये सबसे कठिन व्रत माना जाता है, जिसमें जल ग्रहण तक नहीं किया जाता। मान्यता है कि इस एक व्रत से पूरे साल की एकादशियों का फल मिल जाता है। फिर आती है देवउठनी एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के योग निद्रा के बाद जागते हैं और इस दिन से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। फिर आती है उत्पन्ना एकादशी। ये व्रत मोक्ष और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। फिर आती है षटतिला एकादशी। इस दिन तिल का विशेष महत्व होता है और भगवान विष्णु की पूजा तिल से की जाती है। फिर आती है आमलकी एकादशी। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है क्योंकि मान्यता है कि इसमें भगवान विष्णु का वास होता है। चलिए अब जानते हैं कि एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए, क्या ना करें। कथावाचक प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि एकादशी से एक दिन पहले दशमी की रात में भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी को तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चावल का सेवन करने से पुण्य कम हो सकता है और कहा जाता है कि एकादशी का व्रत न रखने पर भी इस दिन चावल से बचना चाहिए और द्वादशी के दिन उपवास खोलते समय चावल का सेवन किया जा सकता है। पंडित प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय मानी जाती है। व्रती इस दिन तुलसी नहीं तोड़ते। ये नियम श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। एकादशी तिथि के दिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको खाने से बचना चाहिए, जैसे कि मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, शलजम, पालक का साग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन शारीरिक व मानसिक तौर पर किए जाने वाले बुरे कार्यों से भी बचना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन पान खाना, चोरी करना, हिंसा करना, क्रोध करना, स्त्री संग, कपट, इन चीजों से बचना चाहिए और अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। कहा जाता है कि ये सभी आदतें आत्मा को भारी बनाती है, जबकि एकादशी का उद्देश्य आत्मा को हल्का और शुद्ध करना है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी का पालन नहीं करता वो अपने ही जीवन के उद्देश्य से भटक जाता है, क्योंकि ये व्रत आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। महामंत्र का महत्व। एकादशी के दिन इस मंत्र का जाप बहुत फलदायी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ये मंत्र मन को शुद्ध करता है और आत्मा को शांति देता है। तो अगली बार जब एकादशी आए सिर्फ व्रत मत रखिए, अपने अंदर झांकिए, देखिए कि क्या सच में हमने अपने मन को कंट्रोल किया है, क्या हमने अपने क्रोध, अहंकार और लालच को हराया है, क्योंकि असली एकादशी पेट से नहीं मन से होती है। शायद इसी दिन भगवान विष्णु हमें एक मौका देते हैं अपने जीवन को बदलने का, अपने पापों को मिटाने का और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का। तो सवाल ये है कि क्या इस बार आप सिर्फ व्रत रखेंगे या सच में खुद को बदलने की शुरुआत करेंगे। इसी के साथ ऐसी ही और अपडेट्स के लिए, ऐसी ही धर्म से जुड़ी बातों को जानने के लिए आप बने रहिए श्री दिशा भक्ति के साथ।